Hello friends, so today we'll be seeing how do we make a non-perfect square into a perfect square. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। कई बार हमें पता नहीं होता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे नॉर्मल स्क्वायर्स होते हैं उन्हीं को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया एंड सो ऑन। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ऐसे। ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ आपसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स रेस्ट ऑल द नंबर्स, मतलब इनको छोड़ के जो हैं वो सारे क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं, हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक नंबर है, मान लीजिए, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट। ओके, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर बोल दिया है, आप मान लो 100। ओके, मैंने बोला है किस चीज़ का स्क्वायर होगा, तो आप कैसे हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो कि यूज़ किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी फ्रेंड्स बहुत से मेथड होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आप निकाल सकते हैं। एक डिवीजन मेथड होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। बट अगर मेरे को एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है तो उसके लिए मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो नॉर्मल हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, अगर आपको याद हो, तो हम लोग जो नॉर्मल एचसीएफ एलसीएम लेते हैं उसी तरह करना है। बस उसमें क्या है, हमारे को यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेने हैं। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इंटू 25 करूँगी तो 50 आएगा। 5 इंटू 5 है, उसके आगे क्या है, 5 इंटू 1 होगा। अब जो कि हमारे को स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर क्या होता है, पेयर ऑफ 2 होता है, पेयर ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनाऊंगी तो उसमें से मेरा 1 5 बाहर आएगा। यहाँ पे 2 का पेयर बनाऊंगी तो उसमें से मेरा 1 2 बाहर आएगा। तो अगर मैं बोलूँ किसका स्क्वायर है, तो 5 इंटू 2 कितना होता है, जो ये सर्कल वाले हैं, कितना होगा, 10। तो इसका मतलब अगर मैं 10 का स्क्वायर करती हूँ तब मेरे पास क्या आता है, 100 आता है। ओके, ये तो हमने देखा कि हमारे को अगर मैंने बोल दिया है कि कोई नंबर दिया है और मैंने ये पूछा है कि किसका स्क्वायर है, तब होता है। फ्रेंड्स, जो ये पेयरिंग वाली चीज़ है ना, यही सेम मेथड आप क्यूब निकालने के लिए भी कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाओगे, पर क्यूब में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ 3 होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बनाएंगे तब जाके एक नंबर बाहर निकलता है। ओके, सो दिस वाज, अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया है और अगर मैंने उसको बोला है कि ये किस चीज़ का है, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ, ये था एक परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि एक होल नंबर बन के निकल के आया है इसमें से। वहीं पे अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक बोला 90, 90 क्या है, अब हमें नहीं पता, मान लो आपको ये भी नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड करेंगे। 2 इंटू 45 होगा, 3 1 5, 3 5 ज़ा 15, 5 इंटू 1। अब हम लोग पेयर्स बनाएंगे। पेयर क्या है, 1 3 बाहर निकलेगा। अब इसका और इसका, इन दोनों का तो कोई पेयर ही नहीं है, तो ये क्या है, ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँगी, इससे हम लोग ये देख सकते हैं, जो ये डॉट्स हैं ना, ये वाले जो 2 नंबर्स हैं, अगर अब मैं दूसरे पेन से करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ये 5 और 2 है, इन दोनों के क्या है, पेयर्स नहीं बने। तो ये हमारे को क्या दिखाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो उसके पेयर्स बनेंगे। जैसे इसमें आप देखोगे जितने भी नंबर्स हमारे हुए थे उन सब के हमारे पास क्या है, पेयर्स बन गए। यहाँ पे क्या है, एक ही पेयर बना, बाकी हमारे पास 2 नंबर्स बच गए। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या बचा है, एक, अगर मेरे को 2 एक और मिल जाएगा तो इन दोनों का क्या है, इसका और इसका जोड़ा बन जाएगा। और अगर मेरे को एक 5 मिल जाएगा तो इसका और इन दोनों का क्या है, जोड़ा बन जाएगा। तो मेरे को क्या है, बेसिकली पेयर्स बनाने हैं, 2 2 के पेयर्स बनाने, इसलिए तो मुझे क्या है, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो एक 2 और 5 चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है फ्रेंड्स, 10। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो ये नंबर है, लेट मी टेक वन अदर कलर, आई विल टेक ब्राउन ओनली। ओके, अगर जो ये नंबर है मान लीजिए 90,
अगर मैं इसमें 100 मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या देगा मेरे को, एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। ये जो नंबर आएगा ना मेरे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बनेगा परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर आप बोलेंगे तो ये 40 जो 90 है, तो क्या मैं उसको 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ? ये कुछ नहीं है, जो मैंने ये चीज़ की है ना वही चीज़ किया है, 2 3 3 5 वही चीज़ लिखी है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है, इसमें मेरे को 2 नंबर्स कम पड़ रहे थे जोड़ा बनाने के लिए। कौन कौन से? 2 और 5। 2 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 बनता है। 10 को क्या मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है वो एज इट इज़ आएगा। अब आप देखेंगे क्या ये सारे पेयर्स बना रहे हैं, मैं आपसे ये देखना चाहूँगी। हाँ 2 का भी पेयर है, 5 का भी पेयर है और 3 का तो ऑलरेडी था ही। तो अब जो ये नंबर है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन के बाहर आएगा। जो ये नंबर निकला है ना 900, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर जैसे मान लीजिए अब मैं बोल रही हूँ कि मैं 90 में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा मेरा, जो कि क्या निकल के आया है, 900 निकल के आया है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसका होता है 900, तो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल। 3300 3100 250 225 55 51। पेयरिंग बनाते हैं, पेयरिंग भी देख लेते हैं बन रहे हैं कि नहीं। 5 2 3 बिल्कुल बन रहे हैं। 3 2 5 2 का जोड़ा बनेगा तब जाके एक नंबर बाहर निकालना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ किसका है तो 3 इंटू 2 इंटू 5 का, मतलब ये कितना होगा, 6 होगा, इंटू 5 करूँगी तो कितना होगा, 30। तो इसका मतलब जो मेरा 900 है वो किसका स्क्वायर है, 30 का। ये हमारा आंसर होगा। मतलब कि अगर मैं 30 स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 900 आता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया हो कि हमने कैसे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में बदला है। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा रिकॉल करूँगी, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है, हमारे जो नॉर्मल होते हैं स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऑल दोज आर परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट क्या होते हैं, बाकी जो बचे हैं वो। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना, मैंने आपको एक निकाल के दिखाया कि हम लोग एक स्क्वायर रूट जो होता है वो कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से मैंने आपको निकाल के दिखाया। उसके बाद मैंने एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या लिया, 90 लिया, उसको आपको दिखाया। उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, 10 से मल्टीप्लाई करके। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक 2 कम था एक 5 कम था, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। तो उसने क्या दिया मेरे को, एक परफेक्ट स्क्वायर दिया जो कि 900 था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।